नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल रात जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ वो सब हमें मालूम है। गोदी मीडिया ने कल रात कितनी फेक न्यूज़ फैक्ट्री चलाई, कितनी प्रोडक्शन की, ओवर प्रोडक्शन की, ये भी आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है। लेकिन इस चीज़ सब के बीच में कल रात को एक बार फिर राहुल गांधी की बात सच साबित हुई। कल रात से ट्रोल गैंग दरअसल राहुल गांधी को निशाना बना रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने उस वीडियो में जिसमें वो ड्रोन का जिक्र कर रहे, ड्रोन के बारे में बता रहे थे कुछ दिन पहले, उसमें कहा ट्रोल गैंग के हिसाब से कि राहुल गांधी ने कहा कि भारतीयों को ड्रोन की समझ नहीं है, भारतीयों को ड्रोन चलाना नहीं आता। जबकि कल रात भारतीय सेना के ड्रोन्स ने कमाल कर दिया, पाकिस्तान के कई इलाके तबाह कर दिए और पाकिस्तान के ड्रोन जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया गया। इस तरह से राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो बेचारे आधे अधूरे ज्ञान के मारे हैं। उन्होंने राहुल गांधी का वो वीडियो पूरा देखा ही नहीं था। जिसने पूरा वीडियो देखा है वो जानता है कि राहुल गांधी एक बार फिर सही साबित हुए। उनका कहा एक बार फिर सटीक निकला है। ये जो ट्रोल गैंग कह रही है मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने वो जो ड्रोन को लेकर वीडियो बनाया था उसमें साफ शब्दों में कहा था कि आने वाले वक्त में वॉरफेयर यानी युद्ध भूमि जो है वो, उसमें ये ड्रोन और एआई टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और उन्होंने समझाया था कि किस तरह से ये ड्रोन युद्ध की पूरी जो तस्वीर है वो बदल सकते हैं। I want Indian imagination to fly like this thing does. War is always about distribution of kinetic force. Kinetic force kills people. How you get kinetic force to kill people is really what war is. This thing completely revolutionizes how kinetic energy moves on the battlefield. So for example, if you compare this to a bullet can only move in a straight line, right? This can move up, down, left, right, backwards, it can stop in space. If you're comparing this to a tank shell can only move in a straight line. If you're comparing it to a missile can maneuver, but then a missile can't suddenly stop in the middle of the sky. A missile can't maneuver in such a sophisticated, complicated manner, right? So this is literally a revolution. And the interesting thing about this, and this is what I keep telling my American friends, is that this doesn't come from the military system. American drones all come from the military system, meaning they trickle down. This has come from the toy industry, right? This has emerged from the commercial system. And that's really the powerful thing. Because if things are emerging bottom up, then the amount of innovation that will emerge from that is significantly more than if they're going top down, right? अब राहुल गांधी ने अपने इस पूरे वीडियो में एआई और ड्रोन के इस्तेमाल का पूरा डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी, कंपोनेंट और ये वो सो। जो ट्रोल गैंग जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की खिंचाई करने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी को लपेटने की कोशिश कर रही है, वो राहुल गांधी ने भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री या भारत के लोगों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था। राहुल गांधी ने यह ज़रूर कहा था कि जितना भी ड्रोन में कंपोनेंट है, वो चाहे कोई भी कंपोनेंट, चाहे उसके फ्लैप्स हैं, चाहे उसका कैमरा है, चाहे कुछ है, उन्होंने कहा था कि भारत में ये नहीं बनते हैं और भारत में बनने चाहिए। जबकि उन्होंने ये भी साफ साफ शब्दों में कहा था कि भारत के लोगों को ड्रोन की जानकारी दुनिया के और देशों से कहीं ज़्यादा है। भारत के लोग इस टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि इसके कंपोनेंट की प्रोडक्शन भारत में होनी चाहिए, ताकि जैसी स्थिति इस वक्त है, ऐसी स्थिति में कंपोनेंट्स अगर भारत में बन रहे होंगे तो भारतीय सेना को बहुत मदद मिलेगी और एआई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बहुत कुछ खेल बदला जा सकता है। देखिए, बात पते की है, बात दमदार है। कोई चीज़ हम चाइना से अगर कोई पार्ट लाते हैं और यहाँ असेंबल करते हैं, एआई जिसमें शामिल है, तो चीन पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? चीन तो इस वक्त भी
इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कहा जा रहा है कि चीन के जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, जिसमें कुछ हथियार और टेक्नोलॉजी भी है। तो उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसलिए ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका भारत में बनना ज़रूरी है, एआई टेक्नोलॉजी के साथ उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है, ये राहुल गांधी ने जोर दिया था। लेकिन जिन बेचारों ने अधूरा वीडियो देखा वो इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी फिर झूठे साबित हुए, राहुल गांधी की बात को करारा जवाब मिला, जबकि झूठ की फैक्ट्री तो कल सारी रात गोदी मीडिया चलाती रही। आप सोच सकते हैं कि वो फेक न्यूज़ जिस तरह से चला रहे थे उसका असर आम लोगों पे हुआ ही हुआ, हम जैसे पत्रकारों पर भी हो गया। मैं भी रात को 11:30 बजे ऑफिस पहुंचा और मैंने वीडियोस बनाए, लाइव बनाए और वही गोदी मीडिया को कोट करते हुए बनाए, क्योंकि उनके पास जाहिर सी बात है हम सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और सोर्सेज हैं। लेकिन मुझे उसी वक्त थोड़ा सा शक हो गया था, इसलिए मैंने उन्हीं मीडिया को कोट किया कि जब वो इस्लामाबाद तक भारतीय सेना को पहुंचा चुके थे, कराची को ध्वस्त कर चुके थे, लाहौर को ध्वस्त कर चुके थे, तो पूरी देश में, पूरी दुनिया में एक पैनिक सा फैल गया कि ये तो युद्ध बड़े स्तर पर शुरू हो गया। इस तरह की खबरें गोदी मीडिया ने पूरी रात चलाई। ये आपकी स्क्रीन पर यह देखिए किस तरह की खबरें चलाई और टीआरपी के लिए किस कदर तक ये चैनल गिर गए हैं, इस मौके को कैसे भुनाने की कोशिश करें। इतना सेंसिटिव इशू है, इसको कैसे टीआरपी के लिए भुनाने की कोशिश करें। इसका एग्जाम्पल है जी न्यूज़ का। ये देखिए, जी न्यूज़ इस बात को भुनाने की कर रहा है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वॉर ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जी न्यूज़ को पाकिस्तान में देखा जा रहा है, छुप छुप के देखा जा रहा है। ये भी इनके लिए खबर है और वॉर स्टोरी है। ये हर चीज़ को कैश ऑन करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा था कि कल तो अगर कहीं पाकिस्तान में किसी न्यूज़ चैनल का पहला शब्द भी किसी ने बोल दिया हो तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी। हर चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया जा रहा था और खुद सरकार को कितनी बार इन खबरों का खंडन करना पड़ा। आज तक जैसा चैनल कहता है कश्मीर में, श्रीनगर में फिदायिन अटैक हुआ और भारतीय सरकार को उसका खंडन करना पड़ता है। आज खुद मंत्री किरण रिजिजू को कहना पड़ा कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये गोदी एंकर, ये गोदी चैनल मानने को तैयार नहीं है। बहुत से चैनलों में तो सीधा, अब मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहते अपने आप को आर्मी से रिटायर्ड मेजर है, लेकिन जिस तरह से स्टूडियो में खड़े होकर कह रहे थे कि एयरफोर्स आ जाओ मैदान में, उड़ा दो कराची को, ख़त्म कर दो कराची को, ये वो सो, इस तरह की भाषा और इस तरह का जो रिपोर्टिंग हो रही थी कल चैनलों में, वो देख के सुबह दरअसल सही में पूरी दुनिया को हंसी आ रही थी। पाकिस्तान के चैनलों ने भी खूब मजाक उड़ाया भारतीय मीडिया का। दुनिया भर के मीडिया ने मीम्स और भारतीय मीडिया के रिपोर्टिंग और भारतीय मीडिया की पत्रकारिता का मजाक बनाया है। इन लोगों ने दरअसल वाकई में पत्रकारिता जगत में मजाक बना के रख दिया है, अपना भी और भारत की पूरी पत्रकारिता का। जो कुछ सही रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें न जाने क्यों सरकार बैन कर रही है। कल भी पहले भी कुछ चैनल बैन हुए, सोशल मीडिया चैनल, कल भी एक संस्थान पर प्रतिबंध लगाया गया, आज लगाया गया। चलिए, वो सरकार का प्रोरोगेटिव है, जहां सरकार को लगता है कि हमारी गाइडलाइंस के बाहर जा रहे हैं उसको वो बैन कर सकती है। चलिए, उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन सरकार से फिर ये भी सवाल है ना कि प्रधानमंत्री जी, इन चैनलों पर भी अंकुश लगाइए, इन पर भी बैन लगाइए, इनके एंकरों पर बैन लगाइए, क्योंकि जिस तरह से जी न्यूज़ जैसा चैनल कहता है कि उसको पाकिस्तान में देखा जा रहा है, तो जिस तरह की ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ लोगों को क्या इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे? जिस तरह की खबरें ये चला रहे हैं, जिस तरह की कई बार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, कई बार झूठी खबरें दे देते हैं, तो वहाँ हमारा दुश्मन देश क्या उसको देख के कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा? सरकार ने ही एक नोटिफिकेशन निकाली थी ना, जहाँ कहा था कि सेना से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को लाइव प्रसारित ना किया जाए।
सिर्फ लाइव प्रसारित ना करने से ही सब कुछ रुक नहीं जाएगा। फेक न्यूज़ को रोकना भी बेहद ज़रूरी है। इससे हमारे देश के लोगों में पैनिक फैलता है और इस पर कंट्रोल करना भी सरकार के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए मेरी अपील है सरकार से कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इन न्यूज़ चैनलों के स्टूडियो में बैठ के जो सेना को कैसे लड़ा जाए युद्ध उसका निर्देश दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है वैसे तो कि सेना को स्टूडियो में बैठ के बताया जा रहा है कि अब आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, और सेना ने ये कर दिया, सेना ने वो कर दिया। अब ऐसे चैनलों को सरकार लगाम न लगाएगी तो फिर अभी तो मामला गर्म है, स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। जो फैक्ट चेक कर रहे हैं उन फैक्ट चेक का बढ़ावा दीजिए, लोगों को जागरूक कीजिएगा कि फैक्ट चेक करने वाली जो साइट्स हैं उनकी खबरों पर, या फिर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो सरकार है PIB का, या जो सरकार के जितने तंत्र हैं उनकी बातों पे विश्वास कीजिएगा। मैं तो परसों से लेके अपने हर वीडियो में लोगों से अपील कर रहा हूं कि किसी भी ऐसी ऐरी गैरी खबरों पे विश्वास मत कीजिए, ये गोदी चैनलों की खबरों पर भी विश्वास मत कीजिए। जो सरकार कंफर्म कर रही है, जो ऑथेंटिक है या जो फैक्ट चेक्स हैं, उन्हीं खबरों पर विश्वास कीजिए, वरना मत कीजिए। आज मैंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये फेक न्यूज़ को जो है कि कौन कौन सी न्यूज़ फेक है खुद शेयर की है, जिसमें कल किसी ने मुझसे पूछा कि सुना है ATM बंद होने वाले हैं। ऐसी फेक खबरें फैलाई जा रही है। किसी ने कहा कि सुना है सरकार ये कह रही है कि राशन पानी भर लो अपने घर में। क्या ये बात सही है? क्योंकि हम पत्रकार हैं, लोग हमसे ये पूछते हैं, तो बड़ी हैरानी होती है कि लोगों को ऐसी खबरें कौन दे रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है जो कल को हमारी सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। इसलिए इन गोदी मीडिया से दूर रहिए, इन फेक न्यूज़ फैक्ट्री से दूर रहिए। सच क्या है अपने आप 3-4 जगह उसको क्रॉस चेक कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, वरना राहुल गांधी का कोई पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उनकी कौन सी बात अब और सच साबित होती है इसका इंतज़ार कीजिए। और तब तक आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी मदद चाहिए, क्योंकि वीडियोस रीच कम हो रही है। तो लाइक, अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाता, बहुत छोटे सा वक्त लगता है आपका। लाइक बटन दबा दीजिए, इससे हमारा चैनल ग्रो करेगा, वीडियोस रिकमेंड होते हैं। कमेंट बॉक्स में तो आपकी अमूल्य राय बेहद ही ज़रूरी है। और आर्थिक मदद करना चाहें सुपर थैंक्स और जॉइन बटन के ज़रिए आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।